समझ रहे हैं? सबसे सुंदर वाला। लोग कहते हैं कि हमको मत छो। भाई क्यों नहीं छो? बोले तुम अछूत हो, अगर तुमने हमको छू लिया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन एक बात और भी है। क्या? अगर तुम पवित्र हो तो अपवित्र को छो और अपवित्र भी पवित्र हो जाए, तब माना जाएगा ना कि तुम पवित्र हो। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। अरे यहाँ बैठा उसके बाद भगवान को यशोदा जी, बाल लीला का प्रसंग है। छकड़ा बैलगाड़ी, उसके ऊपर झूला कृष्ण का टांग देती और सब गोपियां नाच रही हैं, गा रही हैं। उत्सव। तो कोई भी काम में जब उत्साह है ना, खुशी है, तो उसको बोलते हैं उत्सव। जैसे आजकल भगवान में उत्सव हो रहा है। खुशी खुशी कोई भी काम करना है तो खुशी खुशी करो। अगर खुशी खुशी करोगे तो वो उत्सव बन जाएगा। ये मतलब बहुत बड़ा काम करा रहे हैं और मर मर के, रो रो के, कोई फायदा नहीं उससे। छोटा सा काम करो लेकिन खुशी खुशी करो तो वो उत्सव बन जाता है। इसलिए यशोदा के घर में रोज उत्सव है, क्योंकि वो हर काम को, जब भी कृष्ण थोड़ा मुस्कुराता है तो वो उत्सव। सारी गोपियां मेरे घर में भोजन करेंगी। जब कृष्ण करवट बदलता है, थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे घर में सबको भोजन। खिलाने पिलाने से प्यार प्रेम बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों को कहते थे कि भैया अपने अपने घर में मत खाया करो, सब अपने अपने घर से लाओ और हम जंगल में गायों के साथ बैठ करके फिर सब इकट्ठे खाएंगे, उससे प्यार प्रेम बढ़ता है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। माँ। गुरु जी का घर, गुरु जी का स्थान इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि वहां सब इकट्ठे होकर के खाते हैं। अपने घर में भी सब इकट्ठे होकर के खाया करो, अलग अलग नहीं। भोजन और भजन इकट्ठा करो तो उसका ज्यादा असर होता है। पूरा परिवार बैठकर, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत फायदा देती। तो इतने में एक राक्षस आ गया। देखो, जब तुम्हारे घर में उत्सव होगा, जब तुम्हारा भला होगा, भला काम करेंगे, तो समाज में जो आसुरी शक्तियां होंगी, राक्षसी शक्तियां होंगी, वो चुप थोड़ी रहेंगी। उनके पेट में तो दर्द होगा कि अच्छा ये तो चलता है। उनके लिए तो फिर बेचैनी हो जाएगी। वो कुछ ना कुछ उसमें, वो पंजाबी में बोलते हैं कि पंगा डालेंगे। जो दो ही प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक आसुरी शक्ति और एक दैवी शक्ति। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम दैवी शक्ति के लोग हो, लेकिन जो तुम्हारे पड़ोस में आसुरी शक्ति है वो थोड़ी चुप रहेगी। वो कहेगी अच्छा देखो इसके घर में तो रोज उत्सव हो रहा है, कुछ करो ऐसा जो उत्सव खत्म हो जाए। इसलिए कंस ने एक असुर को भेज दिया और वो असुर आकर के सोचे कि इनके घर में जो उत्सव हो रहा है वो इस छोरे के वजह से हो रहा है। कौन छोरा? कृष्ण। इसलिए मैं इसी की गर्दन मरोड़ता हूं और ये मर जाएगा तो इनके घर का सारा उत्साह खत्म हो जाएगा। देखो राक्षसों की बुद्धि, किसी को हंसते हुए नहीं देख सकते।
राक्षस वो है जो दूसरा मर रहा और वो हंस रहे हैं। मूसा का प्राण जाना बेरा होता खेल हुए। तो इसलिए उस असुर ने वहीं कब्जा कर लिया, मतलब जहां श्री कृष्ण का झूला लगा था वहीं बैठ गए। अब असुर जो होते हैं तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि होती है उनकी, और कभी रूप भी वो सूक्ष्म रख लेते हैं, पता ही नहीं लगता कि वो कर क्या रहे हैं, पता ही नहीं लगता। बड़े बड़े बुद्धिमान भी नहीं जान पाते हैं कि ये क्या कर देगा। सामने से नमस्कार भाई साहब, और ठीक चल रहा, बढ़िया है, ऐसा करेगा, और अंदर ही अंदर ऐसे चाबी घुमा देगा कि सब गड़बड़ कर देगा। कृष्ण ने कहा ठहर जा तू, गाय वालों के साथ तेरी नहीं चलेगी। इसलिए श्री कृष्ण ने एक लात मारी। है अभी छोटे, लेकिन है कौन? और ऐसी लात लगी तो श्री कृष्ण की लात के साथ जो दिव्य शक्तियां थी वो जुड़ गई। हम लोगों ने जब उत्तराखंड में और हिमाचल में आंदोलन किया, आप सब लोग आए, धन्यवाद। उसमें जौनपुर क्षेत्र का बढ़ चढ़ करके सबसे ज्यादा लोग संभवतः यहीं से थे। हमको याद है जब पहली कथा अपनी थान के बाद और फिर यहाँ ये एलमा जी की कथा हुई थी भैम में, तो मुझे आज तक याद है कि 17 बोरी आटे की पूरियां बनी थी और एक एक दो दो पूरियां मिली थी। कितने लोग आए होंगे। हमारी पहली बेटी का विवाह, भारती के विवाह में जितना पैसा खर्च हुआ वो सब उसी बहम वाली कथा में आया था। बोलो कितने लोग आए होंगे, कितनी श्रद्धा थी, कितनी निष्ठा थी लोगों की। सब चौपट हो गया। अब कहाँ है? कितने देर बाद कथा हो रही, यहाँ जगह ही नहीं होनी थी, ऐसी स्थिति होनी थी। दिन प्रतिदिन सब बिक गए लोग। आसुरी शक्तियों का बोलबाला हो गया, असुरों के पीछे लगे हुए हैं, उनके झंडे डंडे पकड़ करके भाग रहे हैं। दुर्दशा है। श्री कृष्ण के साथ दैवी शक्तियों ने काम किया और वो झूला, वो जो छकड़ा था जिस पर झूला टंगा हुआ था, वो उलट गया। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। हारा भगवान कृष्ण ने लगे हाथ दो दो काम कर दिए। एक तो उस राक्षस को खत्म कर दिया क्योंकि वो उसके नीचे आ गया, वो मर गया, दब गया, खत्म। और दूसरा यशोदा जी को ये कह दिया कि माता जी अपने उत्सव में और उत्साह में इतनी मगन मत हो जा कि बच्चे को ही भूल दिया। अभी छोटा हो, ध्यान रखा कर। कभी कभी तुम्हारे घर में जब उत्सव होता है तो छोटे बच्चों जिनके लिए तुम उत्सव मना रहे हो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं, वो तक रोना। बच्चा भूखा है, नहीं अपने फोटो खिंचवाना पर रेडी, क्या रो रेडी, उसको देखना होता। जिसके लिए उत्सव मना रहे हैं उसका ध्यान है नहीं। गौदान कर रहे हैं, दिन भर गाय बांधी हुई है, जितने रिश्तेदार जितने लोग सब बुला रखे हैं। कोई गाय की पूंछ पकड़ रहा, कोई सींग पकड़ रहा, कोई कान पे बोल रहा मेरे पितरों को मोक्ष दे देना, और पिंडू कहने देनी। अरे ये क्या है? सबसे पहले उस गाय का ध्यान रखो ना, उसके पास घास है कि नहीं है, उसके पास को खाने के लिए कुछ है कि नहीं है, वो दुखी तो नहीं हो रही। इतने लोग तो नहीं, तुम उसके अगल बगल पूछ तुमने पकड़ पकड़ करके पूछ तोड़ी तो नहीं दी, कान पकड़ पकड़ करके उसकी खाल तो नहीं निकाल दी। कार्तिक के महीने में तुलसी के पेड़ पर इतने दिवे जलाए, इतने दिवे जलाए कि कार्तिक का महीना भी पूरा हुआ और पेड़ भी पूरा हो गया। वारे तुलसी माता, बोलो गौ माता की जय। ये कौन सी पूजा है? जैसा देवता वैसी पूजा। जिस रूप में देवता है उसी रूप में पूजा होगी, ये ध्यान रखना। अगर गाय के रूप में है तो गाय देवता क्या क्या पूजा लेता है? घास लेता है, घास दो ना। सोचो,
इसलिए भगवान ने दो दो संदेश दे दिए ब्रजवासियों को कि जिसके लिए उत्सव मना रहे हो उस पर ध्यान ही नहीं है। मैं यहाँ कब से रो रहा हूँ, मेरी तरफ नजर ही नहीं है, और सब गोपियों को सजा रही हो, सब नाच रही हैं। एक तो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा और दूसरा उस राक्षस का अंत कर दिया। तीसरी बात ये कह दी कि देखो गृहस्थ में गृहस्थ गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया स्त्री है और एक पहिया पुरुष है, एक पहिया पत्नी है और एक पहिया पति है। अगर मेरी उपेक्षा करोगे, मेरा तिरस्कार करोगे, मेरा अपमान करोगे तो मैं तुम्हारी गाड़ी को उलट दूंगा और कहीं पति होगा और कहीं पत्नी होगी। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। आजकल सबकी गाड़ी कृष्ण ने उलट रखी है, क्योंकि कहीं पति है और कहीं पत्नी है, दुया चपुआ चपुए हो रखे हैं। पति भगवान और पत्नी देहरादून, दो पहिया अलग अलग कर। बोलो, ये भागवत में लिखा है। श्री कृष्ण ने जिस गाड़ी को पलट दिया उसके दो पहिए अलग अलग हो गए। दो पहिया गाड़ी है वो, गृहस्थ दो पहिया गाड़ी है। इसलिए धन्यवाद उन लोगों के लिए जिनके दोनों पहिए यहाँ आ रखे हैं। हम उन गाड़ियों का सम्मान करते हैं। कौन कौन आ रखे हैं दो पहिया? जरा देखो तो, देखे तो सही। कोई नहीं, क्यों नहीं है, बहुत सारे हो। रावत जी तो देहरादून से हैं। और कौन है? बाकी जो यजमान परिवार है वो तो है ही, वो गिनती में नहीं, उनको तो रहना ही है। उनको तो रहना ही है। जो बाहर के हैं उनसे मतलब है। बोलो, बहुत कम लोग होंगे। तो क्या कमाल है श्री कृष्ण की एक एक लीला। तो बोलो, सकटासुर भंजन करने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है। पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है। पहाड़ों की धरती ने, जरा हाथ उठा लो, बनाया है। पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है। पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है। पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है। गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन सजाया है। गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन सजाया है। गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन सजाया है। गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन सजाया है। गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन सजाया है।
हंसता था हे माँ, कभी रोता था हे माँ, कभी हंसता था हे माँ, कभी रोता था हे माँ। पल्लों को खींच खींच के, जरा हाथ उठाओ, वो पल्लों को खींच खींच कर मैंने तुझको सताया है। पल्लों को खींच खींच कर मैंने तुझको सताया है। पहाड़ों की धरती मेरा जीवन बनाया है। पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है। ओ गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन बनाया है। ओ गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन बनाया है। गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन बनाया है। कुछ पाकर खोया है, कुछ खोकर पाया है। कुछ पाकर खोया है, कुछ खोकर पाया है। ओ गंगा जी की गोदी में मैंने बचपन बिताया है। ओ गंगा जी की गोदी में मैंने बचपन बिताया है। गंगा जी की गोदी में मैंने बचपन बिताया है। गंगा जी की गोदी में मैंने बचपन बिताया है। पहाड़ों की धरती में मेरा जीवन बनाया है। पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है। गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन सजाया है। ओ गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन सजाया है। गंगा जी की धारा ने मेरा जीवन सजाया है। मलमूत्र से मैया गंदगी तेरी सैया, मलमूत्र से मैया गंदगी तेरी सैया। करना तो आप मुझको, करना तो माफ मुझको मैंने जीवन गंवाया है। वो करना तो माफ मुझको मैंने जीवन गंवाया है। करना तो माफ मुझको, करना तो माफ मुझको जीवन गंवाया है। करना तो माफ मुझको मैंने जीवन गंवाया है। पहाड़ों की मेरा जीवन बनाया है। पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है। पहाड़ों की धरती ने
की धारा में मेरा जीवन सजाया है, पहाड़ों की धरती में मेरा जीवन बनाया है। इस गाड़ी को ठीक रखो, और ये गाड़ी ठीक तब रहेगी जब इस गाड़ी के सबसे ऊपर किसको रखोगे? गाय वाले को, श्री कृष्ण को। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। हर हर अच्छा, यशोदा जी के घर में रोज उत्सव है। जहां बालक के रूप में स्वयं भगवान आ गया, वहां उत्सव ही होगा, आनंद ही होगा। और राक्षसों को दिन की भूख खत्म हो गई और रात की नींद उड़ गई। अब क्या करें? जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनको तो बहुत परेशानी होती है। किसी घर में आनंद है, उत्सव है, लोग खुश हैं, हंस रहे हैं, उनको तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए एक और राक्षस भेजा है उसने, कंस ने। दैत्यो नाम्ना तृणाव्रत कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमवर्ककम्। अब जो राक्षस आया वो चक्रवात बन के आया। कभी कभी ऐसी परेशानी कर देते हैं ये राक्षस लोग तुम्हारे लिए खड़ी कि तुम वहीं घूमने लगते हो। क्या करें अब? मतलब कुछ सूझता ही नहीं है, ऐसी परेशानी हो जाती। कोई हल नहीं निकलता है, कोई उपाय नहीं निकलता, कोई समाधान नहीं निकलता, ऐसा बवंडर हो जाता है। क्या करें अब? ऐसे बवंडर में क्या करें? ऐसे चक्रवात में क्या करें? आंखें बंद हो जाती है, कुछ नहीं सूझता है, कुछ नहीं दिखता है। ऐसे ही हो गया गोकुल में, सब लोगों की आंखें बंद हो गई, सबकी आंख में धूल पड़ गई। ऐसा चक्रवात आया, ऐसा बवंडर आया, कंस ने ऐसा बवंडर कर दिया। और वो जो असुर आया वो श्री कृष्ण को उठा के ले गए। मतलब जो घर में उत्सव और आनंद का कारण है उसी को टारगेट बना दिया, उसी को खत्म करने के लिए उस राक्षस ने ताकत लगा दी। तो श्री कृष्ण ने कहा ठहर जा। तो जब तक वो सीधा सीधा ऊपर ले जाने लगा तब तक कृष्ण कुछ नहीं बोले। जैसे ही वो इधर उधर करने लगा तो श्री कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा दिया, और इतना वजन बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया। जब संसार में ऐसी चक्रवात, ऐसा बवंडर आ जाए तो तुमको वजन नहीं बढ़ाना है, तुमको भजन बढ़ाना है। क्या बढ़ाना? भजन। जितना बड़ा दुख आ गया उतना वजन बढ़ा दो। और जब भजन बढ़ता है तो वजन घटता है। ध्यान है, भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। जब भजन बढ़ाओगे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? जिसका तुमने भजन किया। श्री कृष्ण ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। इसलिए श्री कृष्ण ने नीली शिला पे उसको पटक दिया, राक्षस खत्म। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। हर हर श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में बताया है कि ज्यादा हाई तराई मत मचाओ। कई लोग होते हैं नौकरी भी मुझे मिले, ठेकेदारी भी मुझे मिले, दुकानदारी भी मेरी हो, ये भी मेरा ही हो,
वो भी मेरा ही हो, वो भी नहीं। रामचरितमानस में जो नाव चलाता है, जिसकी नाव पे भगवान बिना बुलाया आता है, उसने बुलाया नहीं, कोई निमंत्रण नहीं दिया उसने भगवान को कि आजा मेरी नाव पे बैठ। अपने आप गया और नमस्कार करके गया भगवान, प्रणाम करके बोला भाई साहब मैं आपकी नाव में बैठना चाहता हूँ। वो सुनता ही नहीं, वो देखता ही नहीं उधर। बोला महाराज और सारी नाव है, कहीं जाके बैठ जाओ। लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप ही मेरे लायक हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम सबकी नाव में नहीं बैठेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, हम तो आपकी ही नाव में बैठे। तो वो बोलता है श्री कृष्ण, वो श्री राम जी से, वो कहता है कि देखो महाराज, तुम इसलिए मेरी नाव पर बैठे हो क्योंकि मैं बहुधंधी नहीं हूं, मेरे बहुत धंधे नहीं हैं, तो एक ही धंधा है बस। यही प्रतिपाल हूं सब परिवार, नहीं जानत कछु और कवाड़। और धंधे मेरे लिए कवाड़ है, तो एक ही काम करता हूं, वो भी रेट कुछ नहीं है, मेरा रेट कुछ नहीं है। किसी ने दे दिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात, मैं अपना काम कर रहा हूं, नाव चला रहा हूं। वर्तमान में तो कथाएं भी बिक रही हैं, इसकी भी रेट हो गए। रेट ने इतनी उछाल मार दी कि कथा वाली लाइन में भी पहुंच गया। इसलिए नहीं जानत कछु और कवार, मैं और कुछ नहीं जानता, बस ये काम करता हूं, एक काम। ज्यादा दौड़ धूप हाय कराए क्यों? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज। हमारे दादा परदादा कितने अच्छे थे, 10 पैसे जेब में नहीं थे, पर क्या मुस्कुराहट थी, नहीं? और तुम्हारे खिसा फटी के तो रुपये रखे गए, फिर भी मुस्कान गायब है। शिव जी के घर में न दुकान है न मकान है, फिर भी चेहरे पे हमेशा मुस्कान है। तुम्हारे पास दुकान भी है, मकान भी है, संतान भी है, सम्मान भी है, फिर भी गायब मुस्कान है। भूख तब लगती है जब गोली खाता है, वो खाया हुआ खाना तब पचता है जब गोली खाता है। नींद तब आती है जब गोली खाता है, अगर कोई उठाने वाली गोली न दे तो शायद उठ भी न पावे। बोलो गौ माता की जय। हारा एक बात को ठीक से समझो, श्री कृष्ण कह रहे हैं सब। तो उसके बाद और आगे श्री कृष्ण कुछ दिन और निकल गए, और एक दिन यशोदा मैया दूध पिला रही है, तो लगता है कि इसने आज ज्यादा खा लिया, मतलब ज्यादा दूध पी लिया, गुदगुदी करती है, मतलब हमारे यहाँ बोलते ना कुदका दी। तो कृष्ण हंसते हैं, और जब हंसते हैं तो कृष्ण का मुख खुलता है, और जब मुख खुलता है तो उसमें पूरी दुनिया दिखती है यशोदा जी को। मतलब अगर तुमने घर में जो लाला है उसको खुश कर दिया, और खास करके बच्चे जो है ना, उनको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा भी है कि लाड़ईत पंचवर्षाणी
10 वर्षाणि ताड़े। 5 वर्ष तक बच्चे को खुश रखो, कुछ भी मांगे। कोई चीज संभव न हो जो मांगी तो कोई ऐसी युक्ति चलाओ जिससे उसको लगे कि मिल गई, पर मना मत कर। और यहां तो श्री कृष्ण है ईश्वर, इसलिए भगवान ने ये बताया कि मां तूने अपने घर का लाला खुश कर दिया तो देख सारी दुनिया खुश हो गई। बोलो, माँ बाप खुश हो गए तो दुनिया के जितने तीर्थ हैं वो सब खुश हो गए। नहीं, बाबू घात जयकार कुटना और बद्रीनाथ में आरती करना। इसलिए जो प्रत्यक्ष है उसको प्रसन्न करो। बोलो गौ माता की जय। और सबसे प्रत्यक्ष भगवान तुम्हारे सामने कौन है? गाय। इसकी पूजा करो जितनी कर सको। सब तीर्थ हो गए। गोस्पदात् मृदायो हि तिलकम कुरुते नरः तीर्थस्नातो भवेत् सद्य जयस्तस्य पदे पदे। गौ की खुर की धूल लो और उससे माथे पे तिलक लगाओ। जितने तीर्थ हैं बद्रीनाथ से जगन्नाथ तक, रामेश्वरम से गंगोत्री तक, सब कर दिए आप। ये शास्त्र कह रहा है, हमने कहा। जिनके घर में जगह है और गाय नहीं है वो एक एक गाय इधर से ले जाओ। आज वो हमारे सुबह कुशाल जी और दयाल सिंह जी बोल रहे थे कि कल एक बछिया कोई भाई ले गया। कौन ले गया? अच्छा, धन्यवाद। इधर किसी ने छोड़ रखी थी, वो ले गए। कथा का प्रसाद समझ के ले गए। देखो उनके घर में उगी दुबी होगी खूब। 5 दिन में गाय प्रसन्न होने पर कामधेनु बन जाती है। और कामधेनु उसको कहते हैं जो तुम्हारी सब कामना पूरी कर सकती है। तुम जो कुछ भी कहोगे उसके कान पे सीधे भगवान के दरवाजे खुलेंगे। मतलब तुम्हारी आवाज सीधे वहां गूंजेगी। कहाँ? नारायण के दरबार। कमाल है। ऐसा पता नहीं क्या फिट कर रखा है गाय के कान में भगवान ने कि जो गाय के कान में बोलते वो सीधे भगवान के दरबार में जाता है। इसलिए गाय का कान सामान्य नहीं है, गौ कर्ण। इसलिए तुम लोग पता नहीं कक कक माथु अटक दे रहा है ना। अरे गौ के कान में बोलो जो कुछ बोलना है। देखो यो 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 चुटकी में हो जाएगा। पर ऐसे नहीं कि बाजार में घूम रही बेचारी परेशान गाय उसका कान पकड़ा। नहीं नहीं नहीं, वो तो दुखी है। जो प्रसन्न है, जो खुश है गाय, उसके कान में जो भी बोलोगे सीधे कहां पहुंचेगा? भगवान के पास। अब कोई दूसरा तरीका भगवान के पास आवाज पहुंचाने का है तो बताओ। मतलब ही नहीं। कोई फोन नंबर ऐसा है तो बताओ। इसलिए बड़े बड़े जो मंदिर हैं इस देश के, उन मंदिरों के बाहर बैल है। कई जगह तो हमने देखा देश में कि उन बैलों के कान आधा हो गए। इतना लोग रोज उन कानों पे, किस कान पे? जो पत्थर का बैल रखा हुआ है। सोचो, केदारनाथ तुम जाते हो, शिव जी का शिवलिंग भीतर है लेकिन बाहर कौन है? तो जो शिवलिंग दर्शन करने के लिए जाता है उसके लिए शिव जी पहले क्या कहता है? शिव जी कहता है जो है बाहर मेरा बैल है, पहले उसकी बात कर। बैल की दुर्दशा तो नहीं है देश में। अगर कोई देश का राजा केदारनाथ में जाता है तो शिव जी कहता है ये बाहर बैल है, उसकी रक्षा कर दी। बोलो नहीं करी। बोलो तो भीतर क्यों आ रहा? कौन समझा है? बेरोक टोक, कोई नियम कानून नहीं। शिव जी के मंदिर में
जाने का अधिकारी वही है जिसने बैल को प्रतिष्ठा दी हो, जिसने गाय को प्रतिष्ठा दी हो, वही शंकर जी के दर्शन का अधिकारी है। बोलो शंकर भगवान की जय। हारा उसके बाद भगवान धरती पर आए, तो अब धरती पर आए भाई काम करेंगे तो नाम भी होगा भाई। तो बड़ा सुंदर अपने जो पुरोहित जी आए हैं गर्गाचार्य जी, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उन्होंने आंखें बंद की तो देख लिया, क्योंकि ज्योतिषी लोग देख लेते हैं कि बच्चा आया कहां से, स्वर्ग से आया कि नरक से आया। नरक वाले भी तो आते रहते हैं और स्वर्ग वाले भी आते रहते हैं। इसलिए जो असली ब्राह्मण हैं वो देख लेते हैं कि वो नक्षत्र ग्रह सब बता देते हैं कि कहां से आया। इसलिए गर्गाचार्य ने देख लिए तो बैकुंठ वाला आ गया इनके घर में। कमाल है। बोला प्रणाम माता जी। यशोदा जी को प्रणाम कर रहे पुरोहित जी। यशोदा जी ने कहा पुरोहित जी ऐसा पाप क्यों चढ़ा रहे हो, आप हमारे गुरु जी हैं, आप क्यों प्रणाम। अरे बोला आपको पता है आपके घर में कौन आया। नारायण समो गुणहि। मैंने देख लिया नक्षत्र, ज्योतिष, राशि, कुंडली बना करके। अरे नारायण समो गुणहि, ये तो सीधे नारायण आ गया। अब क्या नाम रखो इसका। बहुनी संति नामानि, क्योंकि इसके तो बहुत नाम है। रूपाणी च सुतस्य ते, तेरा जो बेटा बन के आया है इसके नाम भी अनेक है, इसके रूप भी अनेक है। गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेदनो जनः। सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान सकता इसको, लेकिन माता जी मेरा विषय ज्योतिष है ना, इसलिए मैंने तेरे बेटे को पहचान लिया। ये नारायण है। बोलो नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हर इसने तो मेरे मन को खींच लिया, और मुझे तो लगता है जो भी इसको देखेगा वो खींचेगा। इसलिए इसका नाम हम रखते हैं कृष्ण। क्या नाम। कृष्ण का मतलब होता है जो कर्षण करता है, आकर्षण। कर्षति की कृष्ण, जो खींचे। और ये जो रोहिणी जी के बेटे हैं इनका नाम शंकर्षण। ये तो हल और बैल को लेकर के उनको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए धरती पर आए। बोलो शंकर्षण भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उसके बाद और समय निकला है और श्री कृष्ण अब हाथ और पैर के बल से चलने लगे। काले न ब्रजता गोकुले राम केशव। गोकुल में राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, पैर घुटने से और हाथ से चलने लगे। अरिंगमाणो विजर्हतु। कुछ समय में आप तो चलने लगे, अब चलने के आप तो दौड़ने लगे। और यशोदा जी सजा धजा करके अंदर रख दिए। बाद में पता लगता है कृष्ण किसी गाय के पास पहुंच रहे हैं। गाय से बहुत लगाव, इसलिए मां को लगता है गाय वाला ही घर में आ गया। कोई भी गाय दिखे कृष्ण वहां खड़ा मिलेगा। बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास।
तेयं स्वाद्भक्त्यथगनिपया कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यं विभजति सच्चे नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो याति पक्रोश्यतो काम। अब तुम बड़े हो गए, तो एक मंडल बना दो, संगठन का तैयार, संगठित रहो। आप लोग ऐन मौके पे तो बिखर जाते हैं, क्या फायदा है तुम्हारा। श्री कृष्ण ने कहा समाज में रहना है तो संगठित होकर रहो। हाँ बोलो, अभी यहाँ मुंडी हिला रहे हो, कल जरूरत पड़ेगी तो सबकी मुंडी अलग है, ऐसा मत करो। श्री कृष्ण ने जब होश संभाला, भाई लीला में वैसे तो भगवान है, हमेशा ही होश में है, लेकिन लीला में जब होश संभाला तो संगठन बनाया, और संगठन का काम क्या है, उसका नाम क्या रख दिया, चोर मंडल। संगठन का नाम पर भी, नाम से भी असर होता है, नाम से भी फर्क होता है। और दुनिया की आदत है कि संत मंडल की तरफ कम देखती है और चोर मंडल की तरफ ज्यादा देखती है। इसलिए भगवान ने भी नाम ऐसा रखा कि सबकी नजर पड़ जाए, यार चोर मंडल है। अच्छे अच्छे मंडल तो हमने बहुत देखे, लेकिन ये कौन सा आया जो चोर मंडल जिसने बनाया। तो श्री कृष्ण काम अच्छा करते हैं, लेकिन मंडल का नाम बड़ा खतरनाक रख दिया। क्या नाम रख दिया, चोर मंडल। तो ऋषि मुनि पूछते हैं कि महाराज जी क्या मतलब है। बोला अशेष जन्मार्जित पाप चोरम। अरे जीव ने जो कई कई जन्म में पाप कर रखा है और उस पाप को छुपा रखा है, उसको चोरी कर रहा हूं, इसलिए मेरे मंडल का नाम चोर मंडल। तो बत्सान मुंचन क्वचित समय। वृंदावन की गोपियों में स्पर्धा, कंपटीशन, कि मेरे घर में कृष्ण आए। हर कोई चाहता है कि मेरे घर कृष्ण आए, लेकिन श्री कृष्ण ने अनाउंस करा दिया, जाऊंगा जरूर, लेकिन किस घर में जाऊंगा, जहां गाय होगा। अब बोलो, और वही जो कृष्ण है वो तुम्हारे लिए आज नागराज है, या कृष्ण है, या राम है, भगवान है। और अगले ने अनाउंसमेंट करवा दिया पूरी दुनिया में कि मैं जरूर आऊंगा, मुझे तुम लोग चाहते हो। भगवान से प्रेम करने वाले लोगों, कान खोल के सुनो, क्या बत्सान मुंचन क्वचित समय। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन उन घरों में आऊंगा जहां गाय हो। बोलो, इसलिए जिनको कृष्ण चाहिए वो आज ही गाय वाले बन जाओ। जो गांव के लोग हैं वो तो चलती फिरती गाय को घर ले जा सकते हो। जो शहर के लोग हैं वो कसम खा लो, जो फेसबुक पर जुड़े हुए हैं वो संकल्प करो, गंगा जल तुम्हारे पूजा घर में होगा ही, उसे हाथ पे लो और कसम खाओ कि आज के बाद ये जीवन गौ माता के लिए जो आंदोलन होगा उसके लिए समर्पित है। गौ के लिए जो काम होगा इसके लिए। सब शहर के लोग ये तो कर ही सकते हैं, और गांव के लोग आंदोलन में भी शामिल होना है। साथ साथ में तुम्हारे घर में जगह है, एक गाय रख लो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बोलो, किस किस के घर में है गाय, जरा हाथ खड़े करो। होता है भैया, अच्छा, जिनके घर में नहीं इनका क्या करना। श्री कृष्ण ने गाय की पूंछ पकड़ी तो चलना आया, चलना सीखा। कई लोग बोलते महाराज अब बुढ़िया होएगा, फुट काम कर देने, अब कखन रखने का। अरे कृष्ण चलना सिखाते हैं, फुट पीड़ा तवे होने जब गौरी निरंदी। बोलो गौ माता की हर हर माँ।
और जो गाय रख लेते हैं ना, उनको फिर मेरा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि वो मंत्र पढ़ें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ना 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 ना, ये सब मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये इनको पढ़ने दो। क्यों का घिचा पे तकदा क्यों मंत्र पढ़े पढ़े। मंत्र की जरूरत ही नहीं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे घरों में भगवान बन के भी नहीं आऊंगा, फिर कैसे आओगे? चोर बन के आऊंगा। क्योंकि अगर भगवान बन के आता हूं तब भी तुम्हारे लिए मुसीबत है। जब भगवान आया तो बहुत सारा कुछ, कथा करवा रहे तो कितनी व्यवस्था है। मेहमान बन के आता हूं तब भी समस्या है, क्योंकि मेहमान को भी सब कुछ चाहिए, रजाई गद्दा ये सो खाना पीना। तो फिर बोलो चोर के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ती है? बोलो कुछ भी नहीं। इसलिए अगर तुम गाय वाले हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर में न भगवान बन के आऊंगा न मेहमान बन के आऊंगा, सीधे तुम्हारे घर में चोर बन के आऊंगा। और चोर का कोई समय नहीं होता है और उसके लिए कोई व्यवस्था की जरूरत भी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आज चोर आ रहा है उसके लिए चाय बना दो। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। जरा हाथ खड़ा करके बोलो। बोला कितने बजे आएंगे महाराज? बोला कुछ समय कुछ नहीं है। रात को भी आ सकता है, दिन को भी आ सकता है, सुबह भी आ सकता है और शाम भी आ सकता है। तो भक्तों ने कहा कि महाराज जी आप हमारे घर में आएंगे, हमको तो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप चोर बन के आते हैं। चोर जब आता है तो कब आता है कब जाता है पता ही नहीं लगता। इसलिए हमको तो तसल्ली होनी चाहिए नहीं कि हमारे घर भगवान आए थे। हमको पता कैसे लगेगा कि हमारे घर भगवान आए थे? तो श्याम सुंदर बोले तुमको पता लग जाएगा, क्योंकि चोर कितना भी तगड़ा चोर हो कुछ ना कुछ निशानी छोड़ ही देता है। तो बोला तुम क्या निशानी छोड़ोगे कि तुम हमारे घर आए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे घर का बछड़ा खोल दूंगा, और जिस दिन तुम्हारे गाय का बछड़ा खुला मिले समझ लेना कि कृष्ण तुम्हारे घर आया था। और तुम लोग जिस दिन तुम्हारे घर का बछड़ा खुला मिलता उस दिन न गाय की खैरियत न बछड़े की और न बांधने वाले। अगर ग्वारिन बांधी गौड़ी बाछरू और वो खुलेगी और वह दूध, बस सासू को कुकड़ियाट सुनियंदो नीचा। फिर कैसे बांधा? किसने बांधा? पर जुग रंगी, ये जुग होने तो ठीक से बांध दी। ये अरे श्री कृष्ण कह रहे हैं भागवत में कि जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो मैं एक निशानी छोड़ूंगा। क्या? वत्सान मंजन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। तुम्हारे गाय का बछड़ा खोल दो, उस दिन सारा दूध बछड़े के नाम, और समझ लेना कि हमारे घर आया भगवान। उस बछड़े को चूमना बार बार और उस गाय की खुर की धूल माथे पे लगाना। वाह माँ, आज कृष्ण के दर्शन किए आपने। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। जिस घर में गब्बे नहीं होता, भागवत के अंदर गब्बे को, गब्बे मतलब गाय की चीजों को, गाय की चीज मतलब दूध दही घी मक्खन गौमूत्र गाय का गोबर, ये सब गब्बे है। तो जिस घर में ये चीजें नहीं होती उस घर में नागराजा क्या करता है? द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। उस घर पर कुपित हो जाता है, दोष चढ़ दो नागराजा।
और सब ऊपर दोष है। बाकी का थाल नहीं आऊंगा ना, मरी गया लोग बाकी मुझे अगलोग न हो बाकी बाकी मतलब जब बाकी हमेशा बनी हो पूर्व कभी नहीं हुआ। बाकी का थाल नहीं होने देवता, क्योंकि तो भगवान है। बाकी का थाल पर भूत होना, प्रेत होना, ये तो देवों का देव है, ये कैसे आ जाएगा? ये तो छोटू ही बाकी का तत्व पर आ, ये तो यशोदा का घर है सब दो, बाकी का थाल पर नहीं होगी। इसलिए सब पर दोष है, किसका? नागराजा का। लिखा है भागवत में, द्रव्या लाभे सगृह कुपितो याति पक्रोस्यतो कान। फिर जिंदगी भर भटकता रहता है, पता लगता नहीं उसको कि दोष किसका है। द्रव्या लाभे सगृह कुपितो, जिस घर में गाय का कुछ भी नहीं, न दूध न घी न गौत न गोबर, कुछ भी न, सगृह कुपितो, उस घर पर नागराजा का दोष है। यात्युपक्रोश्यतो कान, पूरी जिंदगी घूमता ही रहता है, भटकता ही रहता है, पर पता ही नहीं लगता है, पागलों की तरह। बोलो गौ माता की जय। हारा जब श्री कृष्ण घर में आते, बछड़ा खोल के और माखन खा के जाते हैं, चुरा के जाते हैं, तो सच्ची बात तो ये है कि श्री कृष्ण मक्खन ही नहीं ले जाते उस घर का, उस घर के जो लोग हैं ना, गोपियां हैं ना, उनके मन को भी ले जाते हैं, जा रहे। अब गोपियां घर में है लेकिन मन कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? कृष्ण के पास। अब अगर मन हमारे पास नहीं है और शरीर यहाँ है और मन कहीं और है, तो हम 24 घंटे वही नहीं सोच रहे हैं। तो फिर अगल बगल वाले बोलेंगे भाई साहब क्या हो गया, कहाँ है आप? अरे हाँ, इधर ही तो। नहीं नहीं, यहाँ नहीं है। कहाँ है? इसलिए गोपियों की ये स्थिति हो गई, क्योंकि अब उनका मन उनके पास नहीं है। भगवान ने लगे हाथ, मक्खन तो चुराया ही, लेकिन उस मक्खन के साथ क्या ले लिया? और जिस मन को भगवान में लगाने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, जिंदगी बीत गई और मन भगवान में नहीं लगा, उन गोपियों का मन यूं चुटकी में श्री कृष्ण ले गए। कमाल कर दिया। सोचो, ये है भागवत। अब वो बेचारी घर में रह नहीं सकती, इसलिए रात है तो सोचती है कब दिन होगी और रात कब खुलेगी। क्यों? बोला वहां जाऊंगी। कहाँ? बोला यशोदा के घर में। बोला क्या करेगी? बोला उसका दर्शन करूंगी। इसलिए सारी गोपियां अपने अपने घरों से रात खुलने से पहले कहाँ पहुंच गई? सब अपनी अपनी तरफ से पहुंची है। वो कोई स्कीम बना के थोड़ी कि हम सुबह जाएंगे। उसने भी सोचा मैं जा रही हूँ, उसने भी सोचा मैं ही जा रही हूँ, उसने सोचा मैं ही जा रहा हूँ, और सारी की सारी एक साथ लगभग 3 बजे पहुंच गई। और वहां दरवाजा बजाया किसका? जहां कृष्ण है, यशोदा जी का। तो यशोदा जी ने समय देखा 3 बज रहे। क्या हो गया भाई? किसी के घर में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? दरवाजा खोला तो देखा तो गोपियां। तो यशोदा जी ने कहा कि भाई तुम लोगों को क्या हुआ, कोई परेशानी? बोला नहीं परेशानी नहीं है। बोला क्या हो गया, फिर क्यों आई यहाँ सुबह सुबह? बोला चोरी हो गई। चोरी? क्या चोरी हुआ? बोला मक्खन चोरी हो गई। मक्खन? कौन ले गया? कौन है चोर? बोला आपके घर में। यशोदा ने कहा कि तुम्हारा इशारा मेरे कृष्ण की तरफ है। हाँ। यशोदा जी ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरे घर में 9 लाख गायों का मक्खन है,
वो भला तुम्हारे घर में आकर के मक्खन की चोरी क्यों करे? और तुम्हारे घर में मक्खन होता कितना है वो मुझे पता है। डंडा लाऊंगी अंदर से और एक एक के खोपड़े पे ऐसा मारूंगे ना, निकलो यहां से। मक्खन चोरी हो गया। तब तक दूसरी गोपी आगे आके कहती है, यशोदा जी गुस्सा मत करो। क्यों ना करे गुस्सा? बोल क्या रही हो? और दुनिया में कोई भी यशोदा ऐसा थोड़ी चाहती है कि उसके बेटे को चोर बोला जाए। ऐसा भी तो है, ये भी तो बात है। यशोदा जी गुस्सा मत करो। क्या गुस्सा ना करे? चली आती हैं, रात भी नहीं खुलने देती। तेरा कृष्ण चोर है। अंदर जाकर के यशोदा ने परात भर करके लाए, बोले ले, भूख पड़ गई, चुक्की कखी की, ले जितना उठाना उठाना। एक दूसरी गोपी आगे आई, उसने कहा, यशोदा जी सुनो। क्या हुआ? क्या सुनो? रख तो दिया मक्खन, जितना चोरी हुआ ले जाओ। बोला बात मक्खन की नहीं। मक्खन की नहीं है तो फिर क्या बात है? बोला तेरा कन्हैया मक्खन खावे बहुत अच्छा लगता है, पर समस्या ये है कि ये किसी और को देता है तो वो हमसे सहन नहीं होता। अब बताओ, इतने में श्री कृष्ण भी खड़े हो गए हुए। तो यशोदा जी ने कहा, सुन रही हो कन्हैया? सुन रही हो ये क्या कह रही है? क्या तूने सचमुच इनके घर का मक्खन खाया है? बोला हाँ खाया है। तो बोला ये बोल रही है कि अपने आप खावे तो अच्छा लगे, लेकिन ये औरों को खिलाया। बोला यशोदा मैया, तूने मेरे को ऐसा संस्कार नहीं दिया है कि अपने आप खाया करो। तूने मुझे संस्कार दिया है कि पहले दूसरे को खिलाओ फिर खाओ, इसलिए मैं तेरे दिए हुए संस्कार पर ही चलता हूँ। हाँ गलत है क्या? बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। तो फिर तीसरी गोपी बोलती है, चल कोई बात नहीं, ये दूसरे को भी खिलाए चल जाएगा, अपने आप भी खाए चल जाएगा, लेकिन ये तो बंदरों को भी खिलाता है। बंदर क्या लगते हैं सर? तो यशोदा जी फिर कृष्ण को पूछती है, सच रे तू बंदरों को इनका माखन लुटाता है रे? तो कृष्ण कहते हैं, मां ये जो बंदर है ना, इनका बड़ा कर्जा है मुझ पे। बोले तेरे पे कब चढ़ा रहे इनका कर्जा? बोला मां इसी जन्म का कर्जा थोड़ी होता है, कई कई जन्म होते हैं। अच्छा हाँ मां, मुझे अपना पहला एक जन्म याद है। बोला कौन सा? बोला वो राम वाला। एक जन्म में मैं राम हुआ। अच्छा फिर वहां क्या हुआ? अरे बोला क्या कहना मां, बहुत लंबी कथा है। वहां सौतिया घर था, गड़बड़ हो गई, मेरे को वनवास हो गया। मेरी जानकी सीता, मेरी अर्धांगिनी, वो भी मेरे साथ चली। जंगल में मैया एक राक्षस आया, इन राक्षसों से तो कौन बचाएगा? और वो मेरी सीता को उठा के ले गया। और जब मेरी सीता को उठा के ले गया मां, फिर मेरे साथ मेरा भाई भी था एक लखन, हम दोनों तड़पते रह गए, रोते रह गए। धन्यवाद दे मैया, इन बंदरों ने हमारी बड़ी मदद की और सीता को खोजने में इनकी भूमिका रही। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। क्या बढ़िया लीला चल रही है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। हारा ऐसे ऐसे लीला करते हैं। बहुत लंबी है तो ये तो थोड़ा सा दिखाया। माखन चोर लीला, श्याम सुंदर की माखन चोर लीला। उसके बाद यशोदा जी सोचती हैं कि मेरा कन्हैया कुछ भी हो, चोर तो हो ही गया है, क्योंकि ये बेचारी झूठ नहीं बोलती हैं। कहीं ना कहीं इसने वास्तव में चोरी तो की। क्यों ये चोर हो गया होगा? तो बच्चा चोर कब होता है?
जब वो चोर के हाथ का खाता है। वो हमारे यहाँ नहीं बोलते, बचपन में चुराई काकड़ी और बाद में चुराई बाखरी। जब काकड़ी चुराई तब माँ जी मना नहीं करे, भल्लू करी बेटा तो बहुत अच्छी करे ले, अब बाखरी लेनो चोरी। इसलिए घर में जो भोजन बनाने वाली माँ है ना, या जिसने खाना बनाया है, उसकी आदत का फर्क पड़ता है बच्चे पे, ध्यान रखना। इसलिए यशोदा जी को लगा कि कृष्ण चोर इसलिए बन गया क्योंकि मेरे घर में जो दासियां हैं, नौकरानियां हैं, वे कृष्ण के लिए खाना बनाती हैं, वे मक्खन मथती हैं, दही, वो उनके हाथ का खाया है। अब मैं कहीं का भी इसको खाने नहीं दूंगी, अपने हाथ का बनाऊंगी और वही कृष्ण को खिलाऊंगी। देखो ध्यान रखना, अपने बच्चों को अपने हाथ का खिलाओ। बच्चे, जब से तुम्हारे बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं और रास्ते में तुम रुपए पैसे दे देते हो या वो ले लेते हैं, और बाजार में जाकर के जो जो चीजें उनको दुकान से खरीदना शुरू कर देते हैं और खाना, बस जब बच्चा बाजार का खाने लग जाता है तब वो तुम्हारे हाथ से धीरे धीरे निकलने लग जाता है। बोलो गौ माता की जय, हर हर महादेव। इसलिए बच्चा बाहर का न खावे, तुम्हारे ही हाथ का खावे। ये निर्णय किसने कर दिया? यशोदा ने। इसलिए एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी, ये है गृहिणी यशोदा जी। इसने निर्णय ले लिया कि अब मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाऊं। इसलिए मां ने नियम रख लिया कि अब मैं सुबह 3:30 बजे अपने कृष्ण के लिए मक्खन तैयार करूं। रसोई में वहीं दधि मंथन होता है, वहीं भोजन बनता है। रसोई पूजा घर है, पूजा घर से भी ज्यादा पवित्र है रसोई। उसको ये नहीं कि जूते लेके और पता नहीं क्या क्या जो मर्जी घुस रहे। सबसे बढ़िया श्रृंगार यशोदा जी ने आज किया है, सजाया है अपने को। मैले कुचेले कपड़े पहन के और तब रसोई में घुसते हो, और थोड़ा जब जाना तब नहीं, रसोई में तो पूरा यशोदा मैया ने पूरे श्रृंगार के साथ रसोई में प्रवेश किया है। और 3:30 बजे और दधि मंथन कर रही है, मट्ठा। पुराने जमाने की माताएं, हमारी गांव की माताएं ऐसी ही हैं, उनका ठीक है शरीर। नहीं, किसी भी स्त्री का सौंदर्य, स्वास्थ्य, सभी कुछ उसकी कमर से पता लगता है। और आजकल कमर तो है नहीं, वो तो कमरा हो गया है क्या। और कमर का सबसे बड़ा व्यायाम कब होता है? वो करके देखो कहाँ असर पड़ रहा। करो अगाड़े वाला नहीं मारे। अरे थोड़ा एक्टिंग तो कर लो। देखो
करो। जो आज भी गाय के दूध का दही का मंथन करती हैं कुछ माताएं हैं, तो उठो तो जरा खड़ी देखो, देखते हैं उनका कमर। वो सुरेंद्र जी है ना अपने, उनकी पत्नी कहाँ है? उठो। हाँ? सुबह आई थी। अरे उठ क्यों नहीं रही? जो माता के घर में गाय है और रोज काम करती है और दही मंथन करती है। हम दुनिया को दिखाएंगे नहीं कि देखो इनकी कमर। अब जो देहरादून में रहती हैं वो ना उठना खड़ा, और समर पीर उठल खड़। इसलिए हमारे यहाँ साहित्य में तन्वी श्यामा शिखरी दसना, एक अच्छी नारी का शरीर का जो सौष्ठव है वो उसके कमर से दिखाई देता है। कमर तुम्हारी इसमें आ जाए, क्या बोलते हैं इसको, हाथ में। देखो तो अपने अपनी कमर पकड़ो। तो यशोदा जी क्षौमं पासा पृथुकटि तटे विव्रती सूत्र नदम। श्रीमद् भागवत कमाल है। और कौन इस कथा को सुना रहा है? जिसके शरीर पे कपड़े भी नहीं, सुखदेव, जो जन्म से ही घर से निकल गए, वो भी माता की सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि दधि मंथन से यशोदा का शरीर कितना सुंदर है, जिसको आजकल आप कह सकते हैं फिट। क्षौमं वासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं रज्ज्वाकर्ष। रज्जु, रज्जु मानी रस्सी, जब वो ऐसे खींचती है, शमभुज चलत कंकणौ कुंडले च। सुखदेव जी सुना रहे हैं, कंकणौ कुंडले च। जब यशोदा जी दधि मंथन कर रही है तो दो चीजें हिल रही है, कंकणौ कुंडले च, हाथ के जो कंगन और कान के जो कुंडल है वो चल रहे हैं। देखो ना ऐसे, कंकणौ कुंडले च। खुश हो रहे हैं, कुंडल भी बड़े खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि उस माँ के कान में हम हैं जो भगवान की माँ है। और वो जो हाथ की चूड़ियां हैं वो भी खुश हो रही हैं कि हम उस माँ की हाथ पर सजी हुई है, उसके हाथ को सजा रही हैं, जो हाथ श्री कृष्ण को भोजन के लिए मेहनत कर रहे हैं। कमाल है। बोलो यशोदा मैया की जय। हर हर मां। सुन्नम भद्रम कवर विगन मालती निर्ममंथा। पसीना है यशोदा के मुखड़े पे। मुखड़े पे पता नहीं क्या क्या थोपा हुआ है आजकल ने। सवेरे उठी 3 घंटा तो वही कहते हैं चंदली पपोती।
लेकिन यशोदा के मुखड़े में क्या? स्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन, पसीना की बूंदें हैं। मां काम करती है ना माता। यक लाल लाल, यक कालू कालू, यक स्यतु स्यतु। मालती निर्ममं था, जो मालती के फूल यशोदा जी ने अपने बालों पर गूथे हुए, वो फूल भी जमीन पर, धरती पर गिर रहे हैं। मानो वो फूल कह रहे हो, मां तेरे सिर पर मेरा अधिकार नहीं बनता, तेरे पैरों में मेरा अधिकार है। बोलो यशोदा मैया की जय। धन्य है वो माताएं जो अपने बच्चों के लिए अपने आप मक्खन तैयार करके तब खिलाए। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौशल्या जी जब रोटी और मक्खन अपने राम को देती है तो इतने में कौवा आता है और वो देखता है कि राम जी अकेले हैं और खट से छिटा करके, और तो कौवा मांसाहारी होता है, लेकिन भारत की माताओं ने मांसाहारी कौवों को भी मक्खन रोटी खाने वाला बना दिया। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। हारा महादेव। ये पत्नी के हाथ में और माता के हाथ में, बहन के हाथ में है कि वो अपने परिवार को जैसा चाहे बना सकती है। ध्यान, आज हमने सुबह हम एक विचार डालते हैं 9 बजे फेसबुक पर। सभी लोग जो इस फोन को, स्मार्टफोन को चलाते हैं, बड़े वाले फोन, उनसे हमारा निवेदन है, हमारा पेज है गोपाल मणि महाराज, उसको खोलो। उस पे सुबह, वैसे तो उस पे दिन भर पोस्ट पड़ती रहती है, लेकिन सुबह हम 9 बजे एक विचार उस पर डालते हैं जो हमारे दिमाग में आता है, और शाम को लगभग, जैसे अभी तो कथा चल रही है, कथा चल रही है, लेकिन अन्य दिनों भी 4 से 5 बजे तक हम उस पर बोलते हैं, ये हमेशा। तो आपको उस पेज को जरूर लाइक करना है, औरों को भी बताना है, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, जान पहचान के लोग हैं, इसको फैलाओ। 7 नवंबर 2021 की तैयारी करनी है। गौ को प्रतिष्ठा देने के लिए हम सब ने तैयारी करनी है, सभी प्रकार से, तन से, मन से, धन से, है ना। कल किसी ने यहाँ पर वो रख दिया था गौग्रास, किसने रखा होगा? किसने रखा था कल? पता नहीं, मतलब वाली माताएं तो नहीं रखा था। किसने रखा था हेलमेट कल? नहीं है पता। कल किसने रखा था यार? है नहीं है पता। अच्छा। चलो, बहुत धन्यवाद। पर ये ध्यान रखना, अगर गाय की प्रतिष्ठा निकल गई ना तुम्हारे घर से, जो मंत्र तंत्र होता है ना, बहुत ध्यान से सुनो, वो पहले ग्रास पे होता है। हाँ, जैसे कोई मंत्र भी तो है, तंत्र भी है, सब कुछ है, टोना है, टोटका है, जादू है, सब कुछ है, लेकिन उसका प्रयोग, उसकी विधि किस पे होगा? पहले ग्रास है। जो आदमी पहला ग्रास अपने आप खाएगा, गाय के लिए नहीं निकालेगा, पहला हिस्सा गाय के लिए नहीं निकालेगा।
उस पे तंत्र भी होगा, मंत्र भी होगा, जादू भी होगा, दोष भी होगा, थोड़ा सब होगा। और जिसने पहला ग्रास निकाल दिया उसको कभी कोई भय नहीं। इसलिए हम 5 सूत्र कल भी हमने थोड़ी चर्चा की थी आधा, कि हमारे 5 सूत्र हैं जो यहाँ के देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने बताए हैं। आप लोगों को सबको उसका पालन करना। पहला सूत्र है माँ। तुम्हारी जुबान पे कौन सा शब्द होना चाहिए? जोर से बोलो। क्योंकि जब तुम पैदा हुए तो ये मंत्र, ये जो माँ मंत्र है ना, ये किसी ने तुमको दिया नहीं। और जितना भी तुमने बोलना सीखा वो सब यहाँ सिखाया लोगों ने। कुछ माँ ने सिखाया, कुछ पिताजी ने सिखाया, कुछ भाई ने, कुछ पड़ोसियों ने, कुछ स्कूल वालों ने, ऐसे सीखे यार। लेकिन जब तुम पहले पैदा हुए और तुम्हारा मुख खुला, तो मुख खुलते ही एक शब्द अपने आप तुम्हारे जुबान से निकला था जो प्रकृति ने तुम्हें दिया है, और वो शब्द माँ ही है। क्या शब्द है बोलो? उसको नहीं छोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जुबान पे क्या निकलना चाहिए बोलो? जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, हाथ हिला के बोलो। ये भाई लोग नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं, ये एच विजन पर उतरसी लग गए। कई लोग गहणवा बिटियन उतर दो, रात देखो कभी कभी गहणवा दिखेंगे। जो माँ से पैदा होगा उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र कौन है? हाथ खड़ा करके बोलो। इस शब्द को कभी मत छोड़िएगा। एक दूसरा, कल भी हमने चर्चा करी थी, बहुत सारे लोग की समझ में आई। ये पूजा घर में और रसोई में, अगर पूजा घर तुम्हारे में अलग से नहीं कोई बात नहीं, अपनी रसोई में रखना। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना कि इस पर धुआं वगैरह उससे सुरक्षित रखना है ना। ये ग्रंथ तुम्हारे घर में होना ही चाहिए। ये धेनुमानस यही है वो ग्रंथ जो यहाँ के देवी देवताओं ने कृपा करके प्रदान किया, दिया। और यही है वो ग्रंथ जिसने देश के अंदर ये अभियान, आंदोलन, गौ माता राष्ट्र माता चलाया। ये है, ये तुम्हारे सबके घर में होना चाहिए। और केवल तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों के घर में। बेटी की शादी होती है तो दहेज में ये जरूर दिया करो। जवाई विदेश में जाता है तो ये दिया करो उसको कि बेटा वहां भी इसको पढ़ना। गाय साथ में रहेगी तो कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वैसे भी सबसे ज्यादा कथा हमारी यही हुई है तुम्हारे क्षेत्र में, नहीं? एक तरफ से गांव, वैसे तो जिस समय हम लोग समर्थन गौ माता के लिए मांग रहे थे उस समय तो हर गांव में गए, लेकिन वैसे भी कथा मराड़ में कथा हो रही है, वो मेहर परिवार ने, और भाल पूरे गांव ने कथा कराई। आवली सावली कथा हुई। फिर उसके बाद मकड़ेत में पूरे गांव, बहुत विशाल कथा। फिर मकड़ेत के ऊपर कंचनपुर ये बैठे हैं पंवार परिवार। और फिर अपने थान में 2 बार शिव जी की कथा हुई, 11 दिन। फिर भैम में, जिसका उल्लेख हमने पहले किया था, या और फिर भंसवाड़ी में ऊपर, वहां भी हुई। और फिर उधर सिंजल में वो सरस्वती बैठी है। और फिर इधर पाली तरफ भी 2-3 गांव में हुई, और थत्यूड़ में, और अलमस्त का तो कहने ही क्या है। उस समय तो अलमस्त हो गए थे और आप बिल्कुल ही अलमस्त हो गए। कितने लोग हैं अलमस्त के यहाँ आ रखे? जरा हाथ खड़े करो, देखते। बस धीरे धीरे अब सब अलसा गए हैं ना। अब अलमस्त का अर्थ करना पड़ेगा अलस। वो तो हमारे कोमल जी बैठे पीछे, एक वो माता जो गायों को चराती है, लगे रहते हैं वैसे। और अपने बलबीर जी नहीं आया, और आज तो पूर्व प्रधान जी भी देखे हमने, है ना, बहुत सारे हैं। टुक, अलमस, और इधर और कोई गांव कौन सा छूटा है?
उधर, और बाकी थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो हम गए थे सब जगह। कल वो अपने राजू जी आए थे उधर, और इधर सीता जी की कथा हुई थी। नीचे क्या गांव है अपने जो पडियार विक्रम जी है उन्होंने कराया। गौ को नाम क्या, गौशाला सारी बोला, भैंसवाड़ा सारी। पंचुन बिगाड़ी बल गौ और बैबाबुन बिगाड़ी नौ। बोलो गौ माता की जय। हर हर मां। इसलिए जितना तुम लोगों पे, और उधर भी, यहाँ तो हमने नैन बाग में भी बहुत कथाएं हुई, और अपना जो भगवान नागराज है ऊपर, वहां भी कथा हुई। वो जो टॉप पर है नाग टिप्पा, बड़ा सुंदर वहां का दृश्य रहा जब हम वहां गए थे। वो 12 वर्षा में फिर वो एक नेगी जी हमारे, उन्होंने इतना बढ़िया वो घास फूस का ही बिछौना और घास फूस का ही सब कुछ बना दिया था, बहुत अच्छा। सुरकंडा में, सकलाना में, मतलब तुम्हारे क्षेत्र में सबसे अधिक हुई है, तो कथा सबसे अधिक जहाँ होगी, यहाँ तो हजारों हजारों हजारों। हम लोग एक बार उधर जब हम यात्रा में थे पूरे देश में, तो मध्य प्रदेश में एक वक्ता थे, कथा वक्ता, 3.5 लाख लोग थे उनकी कथा में। हमने अपनी आंखों से दर्शन किया। तो हमने पूछा उनको कि इतनी भीड़ यहाँ कैसे, पूरी सरकार लगी हुई थी वहाँ। तो उन्होंने कहा यही के है। तो फिर हमारे ध्यान में उस समय आया कि कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, यहीं का है कथा वक्ता, इसलिए आ रहे हैं। हमारे पहाड़ की बात होती तो, इसलिए ये ध्यान रखो, ये विषय बार बार नहीं मिलते। और ये तो यहाँ के देवी देवता ऋषि मुनियों ने चयन किया, हमने थोड़ी सोचा था कभी। तो इसलिए तुम्हारे घरों में ये ग्रंथ होना ही चाहिए। हमने गौ माता की कृपा से हमने तो 3 सरकारी नौकरियां छोड़ी। 3 लोग सरकारी नौकरी के लिए क्या क्या करते हैं बोलना। हम 18 महीना से ज्यादा नहीं रहे, ट्रेनिंग से ज्यादा कहीं नहीं रहे। इसलिए ऐसा नहीं है कि जब कुछ नहीं हुए तब कथा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सब कुछ छोड़ के जब किसी दिव्य शक्ति ने हाथ पकड़ा, तब ले भाई ये पकड़ा दिया हमको, बोला ले कर प्रचार, ठीक है। बोलो गौ माता की जय। इसलिए आप सबसे उम्मीद है इस बार 7 नवंबर 2021 को हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ कम नहीं होना, 1 लाख भी तो 1 करोड़ तभी होंगे जब लाखों में यहां से चलेंगे। जिन लोगों के बाहर लोग रहते हैं, थोड़ा ठीक ठाक हैं, उनको अर्थ से, धन से हम थोड़ी मांगते हैं तुमसे। हम हमारे व्यक्तिगत, वैसे भी हमको क्या चाहिए, लोग धोती वोती भी हमने कभी नहीं खरीदी बाजार से, नहीं जैसे लोग अपने लिए कपड़े उपड़े वही जो मिल जाता है, क्यों ज्यादा, ठीक है। इसलिए खूब जोर लगाना है बस, क्योंकि ये काम हमारा है, क्योंकि भगवान ने हम पे भरोसा किया। श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा खड़ा हो बद्रिकाश्रम ले जाना, मध्य प्रदेश मत ले जाना, राजस्थान मत ले जाना, गुजरात मत ले जाना। गाय बचाने का काम केदारखंड से होगा, बद्रिकाश्रम से होगा, उत्तराखंड से होगा। प्रमाण, धेनुमानस की रचना भी गुजरात में नहीं हुई, बोलो उत्तराखंड में। इसलिए ये गाय वाला काम भी भगवान ने आपको सौंपा है और ये काम आपको ही करना है। आपकी 2 ध्यान हैं, गौ और गंगा, इनकी रक्षा हमें करनी ही है। बोलो गौ माता की जय।
मां। तो पहला मंत्र क्या है? मां। और खास करके माताओं से हाथ जोड़ी थे, एकदम हृदय से जोड़ रहा हूं मैं, दिखावा नहीं। कम से कम एक संकल्प आप कर लो कि रसोई में मां के सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता। मां की रसोई। गुस्सा आ जाए, कुछ हो जाए तो पहले रसोई से बाहर निकलो, रसोई खराब मत करना, तो वहां यही मंत्र जपना और तब खाना बनाना। देखो आपके घर का क्या हाल होगा, सब बदल जाएगा। मां एक। दूसरा, इसका पाठ आप पढ़े लिखे नहीं तो बच्चों को बोलो, पूजा घर में रखना है इसको। दो। तीसरा, एक देवता है जिसकी पूजा करने से सब देवता दौड़े दौड़े आते हैं, वो गणेश है। और गणेश, ये तो आजकल की नास्तिकों को मत सुना करो। कई नास्तिक आप टीवी पे सुनते होंगे, इनके खोपड़े में तो गोबर है, ये तो गोबर खाने वाले हैं। हमने जब गोबर से नहाया हम ना देहरादून में, तो वो लगभग कितना 28-30 लाख लोगों तक पहुंचा था, है ना? इतनी गालियां दे रहे थे। उनको क्या पता, राक्षसों को क्या पता? श्री कृष्ण को गोबर से नहलाया जा रहा है, गौमूत्र से नहलाया जा रहा है। अब राक्षसों को तो बहुत परेशानी हो रही है। जैसे जैसे यशोदा गोबर से नहला रही है कृष्ण को, वैसे वैसे कंस राक्षस पे राक्षस भेज रहा होगा। ये तो भागवत में है। तो राक्षसों को उनकी बातें मत सुनो। हमसे पूछो अगर तुम्हें शंका है कि कहाँ लिखा हुआ है कि गोबर से नहाते हैं, कहाँ लिखा है कि गौमूत्र गंगा है, कहाँ लिखा है कि गाय का घी अमृत है, ये गाय का दूध अमृत है, कहाँ लिखा है कि गाय का घी जीवन है? हम बताएंगे अब। इसलिए तुम्हारे घर में और देवताओं की मूर्ति रखो न रखो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक मूर्ति, एक प्रतिमा जरूर रखनी, और वो गणेश की रखनी है। और गणेश की प्रतिमा मिट्टी से नहीं बनाना, पत्थर से भी नहीं बनाना, सोने से भी नहीं बनाना, चांदी से भी नहीं बनाना, गोबर से बनाना, और उसको अपने पूजा घर में रखना। 3 बात हो गई। मां शब्द हो गया, धेनु मानस का पाठ हो गया, गोबर का गणेश हो गया। 3 बात। चौथी बात है, तुम्हारे घर से और चीज का, हमारे यहाँ होता ना, पूजा ही निकल दी, यू निकल दो, उससे निकल दो, और चीज निकलो नहीं निकलो, और गौ माता को हिस्सा प्रतिष्ठा, इतना बड़ा काम अगर करना है तो जब तुम सबका सहयोग होगा तभी तो होगा। अभी भगवान की कृपा अगर होगी तो शीघ्र ही हम लोग नालू पानी में एक बहुत बड़ा गौधाम, क्योंकि हमारे जितनी गौशालाएं हैं वो सब सड़क से दूर दूर है, तो लोगों को लगता है कि ये महाराज जो है, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि उत्तरकाशी, क्योंकि भगवान ने जहाँ जन्म दिया है वहाँ का ऋण तो सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रयास हो रहा है कि नालू पानी, जहाँ अभी हम लोग 1.5-2 महीने रहे हैं, तो वहीं पर एक बहुत विशाल गौ का स्थल, और जितना हो सकेगा, जितना सब लोगों की वो होगी, संस्तुति होगी, वैसा वहाँ पर ऐसा भी विचार बन रहा है। बोलो गौ माता की जय, हर हर महादेव। तो 4 बात हो गई। माँ शब्द हो गया, धेनु मानस पाठ हो गया, गोबर गणेश हो गया, और गौ माता का प्रतिष्ठा, जिसको तुम बोल चाल में गौग्रास बोलते हो। 4 हो गए। 5वां, अनन्य निष्ठा। ये जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से सुनो। अनन्य निष्ठा का मतलब क्या होगा? अनन्य निष्ठा का मतलब गाय के प्रति तुम्हारा जो प्यार है वो अनन्य होना चाहिए। अनन्य का मतलब है ना अन्य, जख गए और वखी कह गए। हम कथा में बोला करते हैं कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, नहीं बन पाए किसी के खास, ऐसे कर दिया जिंदगी का। ऐसा मत करना। गौ के प्रति निष्ठा अनन्य होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति की शर्त है, शर्त है अनन्य निष्ठा। बस हमको राम जी भी मिलेंगे तो गाय के माध्यम से आएंगे, हमें श्री कृष्ण भी मिलेंगे गाय के माध्यम से। गौ माता आदेश दे सकती है श्री कृष्ण को, जाओ भाई इनको दर्शन दे के। अरे आप देखो ना, श्री कृष्ण भागवत में तो ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं श्री कृष्ण, किसके पीछे?
नंगे पैर गाय के पीछे। इतने से अंदाजा लगा दो। जितने देवी देवता, आप गाय को प्रसन्न कर लो, सब देवता खुश। इसके कई प्रमाण हैं। तो ये 5 बातें हैं बस, अनंत। झांसे में मत आए। कई प्रकार के पंथ चल पड़े हैं इस समय, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राह, और जो मूल सनातन है उसको धक्का दे रहे हैं लोग। ऐसा नहीं करना। अगर तुमको कहीं संदेह है तुम्हारे सनातन में कहीं कोई कमी है, लगता है तुमको कमी तो कहीं नहीं है, या कोई चीज नहीं दिखती है तुम्हें, तो हमसे बात करो, हम दिखाएंगे कि जितने धर्म संसार में पंथ, वो सब यहीं से चोरी कर करके निकले, एक सूत्र निकाला, पंथ बना दिया। इसलिए हम मूल से जुड़े रहें, और मूल जो जड़ है वो हमारी क्या है? गाय। कितनी बड़ी कृपा है। नहीं तो हमारे बाप दादा परदादा वो बेचारे तो इस चर्चा से वंचित रहे। बोलो, उनको थोड़ी मिली ये चर्चा, कहाँ मिली? गौ चर्चा कहाँ मिली? भागवत की व्याख्या लोगों ने दूसरी की। भागवत हुए होंगे, सुने होंगे उन्होंने, लेकिन भागवत की व्याख्या से भी गाय को हटा दिया। अगर गाय का नाम लिया तो थोड़ा चलते चलते, अरे इतने से अंदाजा लगा दो भागवत की व्याख्या बिना गाय के कैसे सिद्ध हो सकती है कि भागवत ने श्री कृष्ण को गाय के पीछे खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी बात। इसलिए आप सब ने इन 5 सूत्रों का पालन करना है, और कैसी स्थिति भी आए, कैसे समय भी आए, तो अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ना। वो पार्वती पहाड़ की बेटी है, बोलती है जब 7 ऋषि गए, कितने बड़े ऋषि जिनको भगवान जेब में रहता है, समझ लो ऋषि किसको बोलते हैं? 7 ऋषि, ऐसे ऋषि जिनको भगवान को जहां पे चाहे वहां पे खड़े कर सकते हैं। उनकी बात नहीं मानी पार्वती ने। पार्वती ने मानी, बोला मेरा हट है, मैं बैल वाले को मानती हूं, बाकी मैं किसी की बात सुनने वाली नहीं। खत्म। तो ये है पार्वती, ये है पहाड़ की बेटी, ये है पहाड़ी हट। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ संबुनत रहम कुमारी। ये मेरा हट है, मैं बैल वाले को छोड़ के किसी और को मतलब ही नहीं उठता। मेरे गुरुजी ने मुझे बैल वाले का मंत्र दे रखा है, और अब तुम चाहे कितने मेरे गुरुजी से भी बड़े बड़े गुरुजी हो मान लो, लेकिन मैं किसी गुरुजी की बात सुनने वाली नहीं। मेरे गुरुजी ने मुझे गाय और बैल वाले की कथा सुना रखी है। मेरे मन में गाय और बैल वाला बैठ गया है, इसलिए मेरी शादी होगी, मैं वरण करूंगी, मैं समर्पण करूंगी तो बैल वाले को समर्पण करूंगी। बोलो पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव। तो आज श्री कृष्ण जब दधि मंथन कर रही है यशोदा, तो कृष्ण ने अपनी माँ की धोती को खींची है। माँ आ गए, वहां उठ गए। सुबह दधि मंथन करना बहुत अच्छा है। आप भगवान को नबी बुलाएंगे तभी आएगा। हाँ। सुबह उठना भी बहुत अच्छा है, और उठ करके अगर तुम दधि मंथन करो तब तो कहना ही क्या है। समझ लो तुमने सारे वेद मंत्र पढ़ लिए। दधि मंथन के शब्द में संपूर्ण वेदों का गुंजन हो गया। कमाल है। आजकल तो मशीन है, गुरु समझ। तो कृष्ण आ गए, और कृष्ण ने कहा माँ जी बहुत अच्छा है ये शब्द, इसने मुझे जगा दिया और तेरे पास पहुंचा दिया, लेकिन माँ तू रहने दे। ये सब वेद मंत्रों का मंथन गुंजन ऋषियों को करने दे, तुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने गौ सेवा से मुझे
बस में कर लिया है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। तो यशोदा जी ने एकदम कृष्ण को उठाया और दूध पिलाने लगी अपना। तो जब अपना दूध पिलाने लगी तो रसोई में दूध रखा हुआ था, तो उस दूध को माँ के दूध से ईर्ष्या हो गई, जिद हो गई कि ये कृष्ण अब मेरे को नहीं पिएगा क्योंकि माँ का पी रहा है। तो उस दूध ने क्या सोचा कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेगा वो दूध, चूल्हे के ऊपर तो है ही। तब वो उबलने लगा। अब उबला तो चूल्हे में पड़ेगा, तो मतलब त्याग कर रहा है, अपना बलिदान चढ़ा रहा है। क्यों चढ़ा रहा है? कि कृष्ण मुझे ले ले। बिना बलिदान के कोई चीज मिलती है क्या? तो इसलिए यशोदा जी ने कृष्ण को नीचे रखा, उस दूध को बचाया। तो तब यहां पर श्री कृष्ण ने यशोदा जी को देखा कि ओहो, क्योंकि यशोदा जी ने उस दूध के त्याग और बलिदान को थोड़ी देखा है। वो तो इसलिए उस दूध को बचा रही है कि ये मेरा दूध है। मेरा दूध है मतलब मेरे घर का दूध है, ये आग में क्यों जले। तो तब कृष्ण को लगा कि मेरी मां को आसक्ति होगी, इसलिए अब चोरी घर में ही करूं। तो आज भगवान ने घर में दूध, दही, मक्खन सब लुटा दिया, खाया भी और लुटा दिया। तो तब यशोदा जी को गुस्सा आ गया। होता ही है घर में, बच्चे कुछ गड़बड़ कर दे कितना गुस्सा आता है। तो हाथ में लाठी लेकर के कृष्ण के पीछे भागी, पकड़ में नहीं आया, गिर गई, रोने लगी। यशोदा जी, माताओं का सबसे बड़ा बल रोना है, नहीं? बच्चों का और माताओं का। जब नहीं चलती तब सिद्ध रोने बैठ गई। तो यशोदा जी रोने लगी। तो तब कृष्ण वापस आए, बोला माँ जी रोना नहीं, मेरे को पकड़ना तो पकड़ ले। तब पकड़ लिया और कहा कि अब मैं तेरे को बांधूंगी, और ऐसे बांधूंगी कि तू किसी के घर नहीं जा पाएगा। तो जितनी घर की रस्सियां हैं वो सब निकाल ली, लेकिन श्री कृष्ण प्राणायाम जानते हैं, तो शरीर को बढ़ा देते हैं, बड़ा बड़ा और रस्सी छोटी। जैसे माता रस्सी अलग कर दी और फिर छोटे बन गए, फिर माता छोटी रस्सी लाई, फिर प्राणायाम किया, फिर छोटी बढ़ गई, बड़ी वो क्या रहा। तो ये सखी आई, उसने कहा यशोदा इन रस्सियों से नहीं बंधेगा। बोला किससे? बोला जिससे तू गाय बांधती है उससे बनेगा। इससे गाय की हर चीज से प्यार है इसका। तो तब गाय की दांव बोलता ना, दांव, हमारे यहाँ दांव। कई लोग गायों को लोहे की संकल से बांधते हैं, ऐसा मत करना। लोहे की संकल से भैंस को बांधना चल जाएगा। जो बांधते गाय को रस्सी से ही बांधना, तो वो दाम बोलते हैं उसको। तो वो लाया और जैसे जिससे गर्दन गाय की बांधते ना, वो वही वाला हिस्से से कृष्ण की कमर बांध और बन गए कृष्ण। अब बताओ, मतलब गाय के तुम्हारे घर में दांव भी अगर है, दाम भी है, तब भी कृष्ण तुम्हारे कब्जे में आ जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। दांव से जो बंध जाए वो दामोदर है। और माँ माँ कहता हुआ जो वृंदावन में गायों के पीछे भागे वो माधव है। और गाय के दूध से जो नहाए वो गोविंद है। बोलो गोविंद भगवान की जय। पुराने जमाने की माता लोग क्या आशीर्वाद देती थी, भाई लोग क्या, दूधो नहाओ पूतो फलो, सबसे बड़ा आशीर्वाद। और आज ये आशीर्वाद। तो आज भगवान बन गए, बंधे हुए भगवान निकले हैं। दो पेड़ हैं यमलार्जुन के, उनके बीच में वो ओखली अटक गई जिस पे बंधे हुए थे, और वो पेड़ भी उखड़ गए
और उन पेड़ों से भी 2 देवता निकल गए। मतलब पेड़ पौधे ये भी पता नहीं अगले जन्म में क्या रहे होंगे, नहीं तो जरूरी थोड़ी है, पता नहीं कौन पाप हुआ पेड़ बने, समझ रहे हो। अब कर्म का बीज सबसे जल्दी फलित नहीं होता है, अंकुरित नहीं होता है। जैसे आप कुछ बीज ऐसे हैं कि 2 दिन में ऊपर आ जाएंगे, कुछ बीज ऐसे हैं कि 6 महीने लग जाएगा, कुछ बीज ऐसे हैं जैसे फल देते देते उसको सालों लग जाते हैं। ऐसे कर्म का बीज है। बहुत लोग सोचते हैं हमने अच्छा किया तो तुरंत हमको उसका फल मिले, ऐसा नहीं होता, टाइम लगेगा, समय लगेगा। अभी जो आपका पहले का बीज है उसका फल ले रहे हैं, अब जो कर रहे हैं इसके फल में टाइम लगेगा, समय लगेगा। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। हारा हारा महादेव। तो भगवान ने सुंदर सुंदर अनेकों लीलाएं करी है वृंदावन में। धीरे धीरे श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं और अब तो एक ही बात बोलते हैं कि मुझे जो है गाय चरानी है बस। माँ मेरे को कब जाना है गाय चराने? तो इसलिए अब गोकुल से वन की तरफ गए हैं सारे वृंदावन। वृंदावन है वहाँ का नाम, जहाँ जंगल बहुत बड़ा है। बोलो वृंदावन धाम की जय। तो भगवान जो है 6ठे वर्ष में 6 साल में गौ चराने की जिद पे अड़ गए। बस 5 के हो गया। बोला अब मैं छोटा थोड़ी हूं। आजकल के 5 साल का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में अंग्रेज बनाने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन यशोदा ने अपने बच्चे को भगवान बनाने के लिए गायों के बीच में छोड़ दिया। मैया मोरी मैं नहीं मां, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और भये गई यन के पाछे, और भयो गए यन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, मधुबन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी हाथ उठा। मैं नहीं माखन खायो। खेले अपनी लखोटी कमरिया, खेले अपनी लखोटी कमरिया, बहुत ही नाची नचायो, ओ बहुत ही नाची बचायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मोरी मैं नहीं माखन खायो।
हमारे सिंजल के देवता है, सिंजल में भी राम कथा करी थी हमारी बच्चन सिंह जी, इनके लिए भी ताली बजाओ, इनका देवता बहुत जबरदस्त है। मैया मोरी मैं नहीं माखन। तो श्री कृष्ण को भगवान बनाना है या भगवान के मार्ग पे लगाना है तो कहाँ भेज दिया है? बोलो, मैया मोरी मैं नहीं घोर भयो गयन के पीछे। तो जो लोग अपने बच्चों को भगवान की लाइन में लगाना चाहते हैं उनको बच्चे किधर भेजने पड़ेंगे? बोलते क्यों नहीं? गायों के पीछे लगाने पड़ेंगे। और जिन लोगों को अपने बच्चे अंग्रेज बनाने हैं उनको कहाँ भर्ती करने होंगे? अंग्रेजी मीडियम स्कूल। और सबके बच्चे अंग्रेजी, जितने ये देहरादून में पूछे, देहरादून के यहाँ वाले थे वो अंग्रेज यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पे खोल दिए उन्होंने। अब बोलो, विचार करो, सोचो। अब तुम्हें राम कृष्ण नहीं चाहिए, राम और कृष्ण का तो केवल तुम्हें मंदिर चाहिए बस। क्या कमाल है वैसे, है ना? घर में राम कृष्ण नहीं चाहिए क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। मंदिर राम का जरूर चाहिए। क्या बुद्धि है, बोलो। और अगर गाय रख लोगे तो फिर अलग से राम मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाय माता तेरे घर को ही राम मंदिर बना देगी। ये सत्य है, ये सत्य है। तो आइए सज्जनों, गाय को मत भूलिएगा। भगवान बछड़ों को चराने लगे, वत्सपाल बन गए। तो राक्षसों ने सोचा कि ओहो अब क्या होगा, अब बछड़ों के रूप में आ जाओ। वही घुस गया राक्षस। इन राक्षसों को भी कितनी दिक्कत है गाय वालों से। बत्सासुर आया, उसे श्री कृष्ण ने पटक दिया। बकासुर आया, उसे फाड़ के रख दिया। अघासुर आया, उसको खत्म कर दिया। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। तो श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालों को कहते हैं कि भाई जंगल में, जैसे हमने पहले कहा था कि भाई वहीं खाना अच्छा लगता है, सब लोग अपने अपने घर से ले आओ ना। जंगल में बड़ी भूख भी लगती है और हर चीज मीठी लगती है। सामूहिक भोजन, यहाँ आप लोग जो है ना, जो ये भगवान का प्रसाद लेते होंगे ना, दाल भात, इतना स्वाद होता होगा ना इसमें, नहीं है? हमारा भी कभी कभी मन करता है कि पंगत में बैठ के आहा इतना बढ़िया, नहीं है? दाल भात, वाह कमाल। जब हम छोटे छोटे था ना तो पानी में जैते माला जपता है, नकली माला। हे भगवान कदी बोलो हमारे दो माँ को एक कारज दाल भात खाने की पता मिले। और जब दाल वालो हो तो जबरे भात वालो हो तो तेरे को दाल साफ। और जब रेखते दाल वाला है तब रेखते भात साफ है, जब रेखते भात वाला है तब रेख दाल साफ। कट वणे नदी में तो वो था जीवन। सामूहिक भोजन का बड़ा महत्व होता है, इसलिए भागवत में वन भोजन नाम है। वन भोजन जो जिसके घर में ले आओ। और आजकल तुम छुएगी भौंके को हाथ नहीं वन भोजन दुनिया का सबसे पवित्र भोजन होता है।
तो एक के घर में कुछ नहीं था तो वो पड़ोस से, आज नहीं बचा होगा कुछ, पड़ोस से मांगने गया तो पड़ोसी को गुस्सा आया कि रोज रोज आ जाते हैं कुछ ना कुछ, कभी नमक मांगने कभी गुड़ मांगने। इसलिए वो पड़ोसी ने 15 दिन पुरानी मट्ठा दे दी। वो खट्टी भी है और कड़वी भी है। और वो बच्चा बेचारा छोटा सा मधुमंगल, वो उसी खट्टी मट्ठा को बोतल में रख के आ गया। अब कृष्ण का लाओ लाओ लाओ, जो लाया अपने अपने घर से लाओ। तो उसने सोचा, बच्चे समझदार है कि यार देख तो लूं कैसी है। तो कृष्ण को लोग इतनी बढ़िया बढ़िया चीज दे रहे हैं, मैं जो लाया हूं उसको देख तो लूं। तो लगाया उसने जीभ पे, वो तो इतना कड़वा था। उसने कहा हे भगवान, ये तो देने लायक है ही नहीं। और श्री कृष्ण समझ गए, इसलिए श्री कृष्ण उसी की तरफ आ रहे हैं। ए क्या लाया? अब उसको लगा कि ये तो छीन लेगा कृष्ण मुझसे, अरे ये खाएगा तो इसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार आ जाएगा। इसलिए उसने वो सारी मट्ठा अपने आप मुख में डाल दी। और मुख में डाल तो दी, अंदर नहीं, घूट नहीं मार सका, बहुत खराब थी। और बाहर भी फेंक नहीं सका। अब क्या करेगा? ऐसा फूल गया उसका मुंह। श्री कृष्ण ने कहा, उसने कहा भगवान ने ऐसे मारा, और से पचाक पिचकारी उस कड़वी मट्ठा की किसके मुख में? क्योंकि कृष्ण ने नजदीक आके मारा ना। क्यों तो सारी मट्ठा कहां चली गई? कृष्ण के मुख में। अब श्री कृष्ण ऐसे चाटे, हाँ कितनी अच्छी बताओ, ये प्रेम लीला है। तो बड़े बड़े बुद्धिमानों के, बड़े बड़े बुद्धि वालों के खोपड़े चकरा गए, बोला ये कैसे भगवान यार झूठा गा रहा। इसलिए ब्रह्मा की बुद्धि मोहित हो गई। ब्रह्मा सबसे बड़ा, इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि नहीं कोई भगवान नहीं है, झूठो खाना लोग। इसलिए ब्रह्मा आए और बछड़ों को भी उठा करके ले गए। कृष्ण बछड़ों को ढूंढने निकले थे, इतने में ग्वालों को भी उठा करके ले गए और कृष्ण अकेले ही रह गए। गुफा में कर दिए सब बंद, सबको वहां ध्यानस्थ कर दिया। सबकी आंखें बंद हो गई, ध्यान में बैठ गए, ध्यान लगा दिया। एक बहुत सारे लोग आते हैं ना तुम्हारे जीवन में जो कहते हैं कि हम तुम्हारा ध्यान लगवा देंगे। पता नहीं क्या क्या नाम रखा हुआ है, राज योग और ये योग और वो योग है। शंकर जी अलग और शिव जी अलग और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और तुम लोग झांसे में आ जाते हो। तो भगवान ने कहा मैं इस भारत की धरती पर किसी को आंख बंद करने नहीं दूंगा, क्योंकि भारत की धरती पर जो पैदा हुए हैं वो हमेशा खड़े होने चाहिए। किसके पीछे? बोलते क्यों नहीं हो? गाय के पीछे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। इसलिए आप लोगों को भी ध्यान वान लगाने की जरूरत है। क्या करोगे ध्यान लगा? लोग ध्यान लगाना और